तपस्या करके तारकासुर ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया कि भगवान शंकर के तेज से जो संतान उत्पन्न हो वही मुझे मारे। क्यों ऐसा मांगा? सोचने लगा भगवान शंकर समाधि में है, लौटेंगे नहीं जल्दी। कब लौटे? 1000 वर्ष, लाख वर्ष कोई नहीं पता। लौट भी गए तो पत्नी है ही नहीं, बेटा कहां से होगा? पिछली पत्नी से बेटा है ही नहीं, अभी पत्नी है ही नहीं तो बेटा भी नहीं होगा। न बेटा होगा न मैं मरूंगा, मैं अमर हो गया हूं, मैं अमर हूं। ऐसा वरदान मांगा अमरत्व का, मैं अमर हो गया। और वरदान लेकर दौड़ा, जाकर लगा देवताओं पर त्रास करने। देवता भगे भगे पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। इंद्र बोले पहले बताइए मरेगा कैसे? ब्रह्मा जी बोले ऐसा ऐसा वरदान मांग लिया है। इंद्र बोले फिर तो मर भय आए। बोला नहीं नहीं जरूर मरेगा, हाँ जरूर मरेगा। देखो दुल्हन तैयार है, आप लोगों को केवल दूल्हे को तैयार करनी है। इंद्र बोले कहां है? ब्रह्मा जी बोले समाधि में बैठे हैं। इंद्र बोले तारकासुर तो बाद में मारेगा, उनको जो तैयार करने जाएगा वो पहले मार डालेंगे। कौन समाधि से बाहर बुलाएगा? ब्रह्मा जी ने कहा कामदेव को भेजिए। कामदेव का आवाहन हुआ। देव कार्य में जाना है, प्राण की आहुति तो जाएगी, परंतु यदि सन्मार्ग पर परमार्थ में प्राण भी चला जाए तो जब तक चंद्रमा सूर्य धरा पर है, आकाश में है, तब तक संत गुणगान करते रहेंगे, यश की चर्चा होती रहेगी। ऐसा मन में विचार करके कामदेव चले। पूरे प्रभाव का विस्तार किया आपने। और आपसे कहूं 2 घड़ी यानी 2 दंड 48 मिनट लगा ब्रह्मलोक से शिवलोक जाने में कामदेव को। कितना समय लगा? 48 मिनट। और इस 48 मिनट में पूरी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। सारे ऋषि मुनि भगत संत, नदी सरोवर तालाब सागर पर्वत पेड़ पौधे जीव चराचर सब काम के वशीभूत हो गए। परंतु कैलाश पर जाकर कामदेव ने देखा कि उनके प्रभाव का प्रभाव भगवान शंकर पर कोई नहीं पड़ा। क्यों? काम वहीं प्रवेश कर सकता है जहां राम न हो। भगवान शंकर पहले से राम को लेकर बैठे हैं और जहां राम प्रवेश कर जाए वहां काम कैसे जाएगा? कामदेव अपनी पराजय को देखे, क्रोध में आए, एक वृक्ष पर चढ़ के आम के पत्तों के पीछे छिपे और धनुष पर 5 बाण रखकर खींचे और खींचकर भगवान शंकर के हृदय में उतार दिया। जैसे बाण भगवान शंकर के हृदय में लगा, बाबा समाधि में बैठे थे, 30 नेत्र खुला, लगे देखने किसने मारा। दाएं देखे बाएं देखे, तब तक आम के पत्तों पे छिपे कामदेव पर दृष्टि गई। बाबा का तीसरा नेत्र खुला। तापसीवती चितवत काम भयं जरिछारा, चितवत काम भयं जरिछारा, चितवत काम भयं जरिछारा। जैसे बाबा का तीसरा नेत्र खुला, कामदेव तत्क्षण जलकर वहीं भस्म हो गए। कामदेव भस्म हो गए। निशाचर नाचने लगे, देवता कांपने लगे। कामदेव की पत्नी रति रोते रोते भगवान शंकर के पास आई। बाबा को दया आई। बाबा ने कहा रति अब ते रति तव नाथ कर होय ही नाम अनंग, बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। भगवान शंकर ने कहा रति आज के बाद तुम्हारे पति का नाम अनंग होगा। अनंग यानी बिना अंग का, बिना शरीर का। वो आज के बाद सब में व्याप्त हो जाएंगे। रति ने कहा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? शंकर जी ने कहा द्वापर में मिलेंगे रति। जब पृथ्वी के भार का हरण करने के लिए परमात्मा श्री कृष्ण अवतार रूप में अवतार लेंगे तो भगवान कृष्ण के पुत्र
प्रद्युम्न आपको अपने पति के रूप में पुनः प्राप्त हो जाएंगे, ये मेरा आपको वचन है। रति प्रणाम करके गई। देवताओं को पता चला कि भगवान शंकर ने काम को भस्म कर दिया। देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी सबको लेकर पहुंचे बैकुंठ भगवान श्री हरि के पास, और भगवान श्री हरि सबको लेकर पहुंचे कैलाश बाबा के पास आए, और दूर से ही देवता गाने लगे, अरे शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उतारा, काली घटा के अंदर जिमिदामिनी उतारा, शंकर तेरी जटा में। गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गल मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, गले मुंड माल राजे, शशि भाल पर विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटा में। मृग चर्म बसन धारी, वृषराज पर सवारी, 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 निज भक्त दुख हारे, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटा में। शिव नाम जो उच्चारे, सब पाप दोष टारे, शिव नाम जो उचारे, सब पाप एक दोष बार। टारे, हर हर महादेव, 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 हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, हर नाम जो उचारे, सब पाप दोष टारे, हे ब्रह्मानंद ना बिसारे, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, ब्रह्मानंद ना बिसारे, भव सिंधु पार तारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा देवता बोले कर्पूर गौर करुणावतार
हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। हे शिव समर्थ संहार बार, दुल्हा बनिए सबके विचार, राजन शिकारी आए हैं द्वार। हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार, हर हर बम बम शंकर उदार। देवता आए, देवताओं ने आकर भगवान शंकर की प्रशंसा की, स्तुति की। बाबा प्रसन्न हो गए। अब बोले, कहू अमर आप सभी लोग आए के ही हे, आप क्यों आए हैं? ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, पूछ रहे हैं, बताइए। हम नहीं बताएंगे, आप ही बताओ। क्यों? हम मार दिए तो? ब्रह्मा जी बोले, अमर बोले हैं, कैसे मार देंगे? अमर बोले ना सबको। इंद्र बोले, अभी जिनको जला के भस्म किया वो भी अमर थे, गए। हम नहीं बोलेंगे, आप ही बोलिए। ब्रह्मा जी भी इतने डरे हुए हैं। ब्रह्मा जी देखिए, बोले, प्रभु आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। शंकर जी बोले, हम कोनो जामी नहीं है, सीधा सीधा बताइए आप क्यों आए हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछार, निज नयननि देखा चहि नाथ तुम्हार विवाह। प्रभु ये सारा देव समाज आपके विवाह को अपने नेत्र से दर्शन करने के लिए व्याकुल हुए हैं, उत्साह में झूम रहे हैं आपका दर्शन की कल्पना करके विवाह के। आपने कामदेव को भस्म किया, लेकिन रति को वरदान देकर आपने बहुत अच्छा किया प्रभु। आपने राम जी को वचन भी दिया है कि आप विवाह करेंगे। शंकर जी ने कहा, वचन दिया है, चलिए मैं तैयार हूं, आगे की रचना आप लोग बनाइए, कब विवाह करना है। जैसे देवता सुने, देवता जय जयकार करने लगे, बोलिए शंकर भगवान की जय। ब्रह्मा जी ने तुरंत सप्तऋषियों को भेजा, हिमांचल जी के नगर सप्तऋषि गए और वहां से मुहूर्त लेकर आए। मुहूर्त निकला वैशाख शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि, दिन निकला गुरुवार का। लेकिन लोक व्यवहार में हम और आप महाशिवरात्रि के दिन बाबा का विवाह मनाते हैं, लेकिन जिस दिन मनाते हैं उस दिन विवाह हुआ नहीं है। विवाह हुआ था पंचमी को, वैशाख महीने में। लोक व्यवहार है, मना रहे, सब मनाते हैं। विवाह का दिन आया, भगवान शंकर कैलाश में बैठे हैं, बाबा के दूठे गण नंदी और भृंगी। 5 बजे बारात के निकासी का समय निश्चित हुआ है। वो कार्ड छपता है ना, देखिए शादी के कार्ड का सबसे बड़ा एक झूठ मैं आपको बताऊं, मैंने उससे बड़ा झूठ कुछ नहीं हो सकता है जो शादी के कार्ड पे लिखा रहता है। जानते हैं क्या? बारात ठीक शाम को 4 बजे निजी वाहनों द्वारा अमुक गांव के लिए प्रस्थान करेगी। ये सबसे बड़का झूठ। जो टाइम रहता उस टाइम में आज तक नहीं निकली। टाइम के 5 घंटा कहिए, 10 घंटा कहिए बाद ही बारात निकलती है। 5 बजे बारात की निकासी है, 4 बजा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, सारे देवता अपने अपने लोक में अपने अपने वाहनों को, विमानों को सजा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। बाबा कैलाश में बैठे हैं कि बाराती देवता आवे तो हम चले, लेकिन भगवान शंकर के दोनों गण परेशान। शंकर जी बोले, मेरे विवाह के दिन तुम दोनों उदास क्यों हो? गण बोले, प्रभु एक भी देवता आज आपको सजाने के लिए नहीं आया यहां पर। शंकर जी बोले, अपने से टाइम मिलेगी तब ना हमारी याद आएगी, सब अपने में बिजी है।
गणों ने कहा प्रभु फिर आप कैसे जाएंगे? भगवान शंकर बोले जैसे हैं वैसे जाएंगे, हम आज तक कभी श्रृंगार किए नहीं, करूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। गणों ने कहा प्रभु नहीं करिएगा तब अच्छा नहीं लगेगा, आज आपको दूल्हा बनना है, दूसरे के नगर में जाएंगे हंसी हो जाएगी। बाबा बोले तब? गणों ने कहा प्रभु आज्ञा करिए। शंकर जी बोले देखो, देवता यदि आ भी गए तो देवता मेरा श्रृंगार नहीं कर सकते। क्यों? श्रृंगार वही कर सकता है जो मन को समझता है, और शंकर के मन को, शंकर के गणों को छोड़कर दूसरा कौन समझता है? इसलिए जितना दिव्य मेरा श्रृंगार आप कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। आप सजाओ। बाबा ने जैसे सजाने के लिए कहा, गण फंस गए। कैसे फंस गए साहब? जो खुदे साल में एक बार नहाता है वो क्या सजाएगा? अरे जिसने कभी अपना श्रृंगार न किया हो वो दूसरे का क्या श्रृंगार करेगा? बाबा एक आसन लगाकर बैठ गए और बाबा के दोनों गण नंदी भृंगी श्रृंगार प्रारंभ किए। कहा भैया आज के यजमान, ये पट उठा दीजिए, ये बहुरानी को ले लीजिए, बहुरानी को ले लीजिए। पट ऊपर उठा के रख दीजिए उसी में। हाँ आराम से, आराम से। हाँ। बैठ जाइए आप। आइए चौपाइयों को आप भी गाइएगा, इसी भाव से गाइए कि भगवान शंकर के गण बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं। दूल्हा स्वरूप में बाबा बैठे, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, शिव ही शंभु गण करहि श्रृंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, कुंडल कंकन पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हरि छाला, तन विभूति पट के हरि छाला, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपवेत भुजंगा, नयन की उपवेत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, गरल कंठ उर सिर माला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला, शिव वेश शिव धाम कृपाला, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, कर त्रिशूल डमरू बिराजा, चले बसह चढ़ बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा बैठे, बाबा के गण श्रृंगार प्रारंभ करने से पहले सोचने लगे कहां से प्रारंभ किया जाए।
तो सबसे पहले दृष्टि भगवान शंकर की जटाओं पर गई। काम दहन के समय क्रोध के कारण बाबा की जटाएं बिखर गई थी। गणों ने कहा पहले जटाओं को ठीक किया जाए, तो जब जटाओं को समेटना प्रारंभ किए और ऐसा समेटा सर पे कि समेटते समेटते सिर पे जटाओं ने मुकुट का आकार ले लिया। जैसे मुकुट का आकार लिया, एक गण ने कहा टोपी का काम खत्म। यही दूल्हा का टोपी है, टोपी बन गया। टोपी तो बन गया साहब, लेकिन दूल्हा जब तक मौर न लगाए तब तक दूल्हा कैसे कहलाएगा। यहां क्या कहते हैं मौर को? यहां क्या बोलते हैं नागपुर में? अच्छा, यहां पहनता ही नहीं दूल्हा, यहां सेहरा नहीं पहनता, वही तो मौर है। मौर में चेहरे के दूल्हे के सामने, दूल्हे के चेहरे के सामने लड़ियां झूलती हैं। लड़ियां ऊपर लंबा सा रहता है सर पे। हमारी तरफ कहते हैं जेकर ब्याह नहीं होते तो गौवा में कहते तारा मूड़ी पर मौर ना चढ़ी। एक ही दिन तो काम है उसका, बस एक बार मौर चढ़ना है, फिर उसका काम समाप्त। भगवान शंकर का जटाओं को समेट के गणों ने मुकुट बनाया। आप खड़े हो गए। बाबा बोले क्या हुआ? गण बोले प्रभु मौर कहां से लाए? शंकर जी बोले मौर कुछ नहीं, चेहरे पर ऐसा लंबा लंबा रहता है, झूला रहता है। बाबा बोले उसके बाद उसका क्या होता है? गण बोले बस एक बार पहनना है प्रभु, उसके बाद उतार देना है। शंकर जी बोले एक बार जिसको मैं सिर पे धारण कर लूंगा उसका जीवन में मैं कभी त्याग नहीं कर सकता हूं। तो ऐसा मौर बनाना हमारे लिए कि जो हमारे पास बना रहे। एक गण ने दिमाग लगाया और 25-30 सांप नाच रहे थे साइड में। सांप ने कहा देखो 2 mm वाले जितने हो सब आगे आ जाओ। पतले पतले बड़के मोटे मोटे आदमी बोले 2 mm साइज वाले जितने सांप हो सब आगे आ जाओ। सांप आए, उसमें से 25-30 सांप को इकट्ठा किया, सबके सिर को लेकर ऊपर बांधा और जटाओं के मुकुट में ऊपर से लाके गणों ने पहना दिया। सांपों के पूंछ भगवान शंकर के चेहरे के सामने झूलने लगे और सबने सर को अपने फन को फैला दिया ऊपर। गणों ने कहा ऐसा मौर आज तक दुनिया में कोई दूल्हा नहीं पहना होगा जो बाबा ने पहना। और शंकर भगवान कारण नहीं पहने, संसार को संदेश देना चाहते हैं। सर्प यानी काल, बाबा बताना चाहते हैं जो काल को भी आभूषण बना के धारण कर ले वो कालों का काल महाकाल है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप है। सर्प का मौर बना, सांप का कान में कुंडल, करकोटक और कुल्की नामक सांप से कान के कुंडल बने, दोनों देखने में एक जैसे। ये नहीं कि इधर पीला लगा दिए इधर हरा लगा दिए, मैचिंग ना बिगड़े बाबा का। तो करकोटक और कुल्की देखने में दोनों सांप एक जैसे, दाहिने कान में करकोटक बाएं कान में कुल्की नामक सांप से कुंडल बना। कंबल और अश्वतर नाम के सांप से हाथ का कंगन बना, दाहिने कान में हाथ में कंबल नाम का सर्प, बाएं हाथ में अश्वतर नाम का सर्प। शंख और पद्म नाम के सांप से बाजूबंद बना बाबू का। वासुकी सर्प सुंदर दिख रहे थे, गणों ने बाबा के वक्षस्थल पर लपेट कर दिया। बाबा बोले ये क्या है? बोले जनेऊ है आपका, जनेऊ चाहिए ना। वासुकी सर्प से यज्ञोपवीत बना, सिर से लेकर पांव तक बाबा के शरीर में सांप लपेट दिए सब। एक गण ने कहा आभूषण तो हो गया, दूल्हा फेशियल कराओ थे, न जाने का कराओ थे, कम से कम बाबा के पाउडरे लग जाए। तो कैलाश में पाउडर कहां से आवे? एक गण बोला तुम 2 मिनट रुको, मैं अभी लेकर आता हूं। गया, अभी अभी एक चिता शांत हुई थी, चिता के भस्म को उठा के सब ले आए और सिर से पांव तक बाबा के शरीर में भस्म का लेपन हो गया। एक तो बाबा पहले से गोरे, भस्म लगने के बाद जब अपन 3 ठे आंख खोले ना बाबा, है क्या अद्भुत दृश्य होगा वो। पूरे शरीर में भस्म भस्म,
गले में हलाहल विष है। आप दर्शन करिए, क्या गजब का कंट्रास्ट है शरीर में। ये इसका रंग नीला है, इधर सफेद, सफेद के बीच में नीला कितना चमकेगा। पूरा गला नीलकंठ हुआ है। यहां पर देव नदी गंगा है, मस्तक पर ललाट पर चंद्रमा है दूज के, वक्षस्थल पर वासुकी सर्प यज्ञोपवीत बनकर सुशोभित हैं। 3 नेत्र हैं, एक हाथ में त्रिशूल है, एक में डमरू है। एक गण ने कहा गला सुना है, माला नहीं पहने हैं बाबा। एक ने कहा कि देखो जैसा स्वरूप है वैसा माला भी होना चाहिए, अभी लेकर आता हूं। दौड़ा स्मशान, अब की बार 35-40 खोपड़ी लेके आया। नरमुंड खोपड़ी लेकर सब आए और एक पतले लंबे सांप में सभी खोपड़ियों को डाला गया और सांप के सिर पूंछ को बांध के अब बाबा के गले में खोपड़ी की माला पहना डाले। सब बोले माला तैयार। शंकर भगवान डमरू त्रिशूल लेके खड़े हुए, बोले हम भी तैयार। गणों ने कहा प्रभु नीचे तो कुछ पहने ही नहीं है आप। शंकर जी बोले आदत नहीं है। गणों ने कहा प्रभु दूसरे के नगर में जाना है। बाबा बोले क्या पहनाओगे। अब गण समझे में ना आवे क्या पहनाया जाए। तब तक बाबा के बागंबर पर दृष्टि गई। बोले बाबा आप जिस पर बैठते उसी को एडजस्ट करके लपेट दे हम। बाबा बोले लपेट दो। अब वो बागंबर कड़ा हो गया था, जैसे कमर में लपेटे खुल के गिर गया। 2-3 बार लपेटे, बार बार गिर जाए। गण परेशान किए, टिकेगा कैसे। बाबा बोले रहने, अरे नहीं बाबा रुकिए 2 मिनट रुकिए, अभी हो जाएगा। एक पतले सांप को एक गण ने कहा आगे आओ तुम। सांप आगे आया। गण ने कहा देखो तुमको ऐसे जगह काम पे लगाया जा रहा है जहां एक शर्त है। सांप बोला क्या शर्त है। गण ने कहा वहां हिलना मना है। यदि तुम वचन दो कि जब तक बाबा लौट के ना आ जाए तुम हिलोगे नहीं। बोला कहां लगाना है। बोला कमर में, बागंबर तुम्ही से बांधना है। बोला नहीं हिलूंगा। कमर में बागंबर लपेट के गणों ने उसी सर्प से खींच के बांध दिया। अब आप स्वरूप की कल्पना करिए, हाथ में त्रिशूल डमरू, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन, सिर से लेत कर पांव तक सर्प ही सर्प घूम रहे हैं। बाबा दूल्हा बन के तैयार भय, सिर से पांव तक देखे आनंद में आ गए। अरे कर त्रिशूला आरू डमरू विराजा, कर त्रिशूल आरू डमरू विराजा। बाबा चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम बम, बोलो बम बम